हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नेक्स्ट टॉपिक, बोर मैग्नेटॉन एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एटम में तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेट अस एज्यूम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ये सर्कल अच्छे से बनाइए। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट किस डायरेक्शन में होगा? करंट उसके अपोजिट होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। करंट किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये कोई लूप है, इसमें करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो ये ऊपर वाला पोल जो अपर फेस है वो क्लॉकवाइज मींस साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? साउथ की तरह एक्ट करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नीचे से देखने में कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नीचे क्या बन जाएगा आपका? नॉर्थ पोल। नीचे की डायरेक्शन क्या बन जाएगी? नॉर्थ पोल। तो ये जो एटम है किसकी तरह बिहेव करता है? डायपोल की तरह बिहेव करता है। सो एटम बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा एटम? मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। डाई मतलब टू, पोल जिसके दो पोल्स हैं, एक साउथ एक नॉर्थ। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें इस कॉइल में तो डाउनवर्ड होगी। करंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर से क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए हम क्रॉस दिखा सकते हैं, ठीक है, क्रॉस दिखा दिया, इनवर्ड और यू से डाउनवर्ड। अब आपको क्या निकालना है बेटा? ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम। क्या होता है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मूला था? I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। क्या फॉर्मूला है? करंट इंटू एरिया। तो पहले करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट क्या हो जाएगा? I चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें E, और एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना होगा? T। कितना होगा? T। अच्छा ये बताइए, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन टी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो करंट I इज इक्वल टू E 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा E अपॉन 2 पाई। एक तो करंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे I। अच्छा एरिया क्या होगा बेटा लूप का? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एरिया, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। लेट अस कंसीडर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट हमने इसमें एज्यूम किया। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा? एम आई ए। आई की वैल्यू रखिए ओमेगा ई अपॉन 2 पाई, दिस इज आई। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला क्या आ गया? 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां से हमने m का एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, according to Bohr theory, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन देयर ऑर्बिट तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ये बताओ बेटा, लीनियर मोमेंटम तो mv होता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? mvr। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन
of revolving electron is equal to integral multiple of h upon 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है किसके इक्वल है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इज इट क्लियर? वी नो डैट लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या फॉर्मूला है बेटा, क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे m आर ओमेगा इंटू आर एन एच अपॉन 2 पाई, और ये क्या बन जाएगा? m ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओमेगा आर स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई m। ये जो वैल्यू है ओमेगा आर स्क्वायर की, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को मैंने नेमिंग कर दिया 1, जो हमने पहले फाइंड आउट की थी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m किसके इक्वल आया बेटा? 1/2e, और ओमेगा आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा? एन एच अपॉन 2 पाई m, एन एच अपॉन 2 पाई m। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा, E कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 4 पाई m, ये सारे कांस्टेंट इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। और इसकी जगह एक सिंगल कांस्टेंट यूज़ करेंगे, दैट इज n कांस्टेंट म्यू b। ये जो म्यू b है बेटा, इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नीटोन। क्या बोलते हैं? बोर मैग्नीटोन। n म्यू b इज नोन एज बोर मैग्नीटोन। और इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। म्यू b कितना है? ई एच अपॉन 4 पाई m। ई बेटा 1.6 10 की पावर माइनस 19, h कितना होता है? 6.6 10 की पावर माइनस 34, 4 पाई 22/7 m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻⁻31। तो इन सब को जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो म्यू बी बोर मैग्नीटोन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? नियर अबाउट, ये वैल्यू आएगी आपकी नियर अबाउट कैलकुलेशन के बाद वैल्यू कितनी आई बेटा? 9.27 इंटू 10⁻⁻24, इतनी वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन। अब ये इसकी यूनिट क्या है? तो यहाँ पे देखिए n की तो कोई यूनिट नहीं बेटा, नंबर है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट, फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। m की क्या यूनिट थी? वही इसकी यूनिट है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट IA, I मीन्स एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट्स आ गई। तो ये जो म्यू बी है, क्या है? म्यू बी, इसको क्या नाम दिया गया? कांस्टेंट को बोर मैग्नीटोन, और इसकी ये वैल्यू और ये यूनिट कैसे आई? जो m की यूनिट है बेटा वही इसकी यूनिट है। क्या नाम है इसका? बोर मैग्नीटोन। अच्छा, अब ये बताइए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? या तो n की वैल्यू 1 हो, 1 म्यू बी, 2 हो तो 2 म्यू बी, 3 म्यू बी, इस टाइप से चलती रहेगी n म्यू बी। तो म्यू बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे? इट इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। म्यू बी क्या है? इट इज़ द लिस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू है। इट इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है? फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो बोर मैग्नीटोन इज द लीस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लीस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट when electron is revolving in first stationary orbit, जब फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा
उसकी जो वैल्यू आएगी, लिस्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वही क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। यूनिट्स के बारे में बेटा ध्यान रखना, वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखिए, रफ में यही वैल्यू आएगी। इसके बाद इसमें एक टर्म और डिस्कस करते हैं हम, वो चेक करते हैं। दैट इज द gyromagnetic ratio, that is the gyromagnetic ratio of an electron, gyromagnetic ratio of an electron। ये क्या है बेटा, डिफाइन हम अपने आप कर लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट किसका रेशियो है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट of a revolving electron to angular momentum, to angular momentum। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आई थी बेटा, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, और एम वी आर की वैल्यू, एम वी की जगह हमने रख दिया आर ओमेगा एम वी आर, तो ये आ जाएगी एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन एम ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर ने ओमेगा आर स्क्वायर को काट दिया, तो ये जो रेशियो है ये कितना आएगा, ई, 2 नीचे चला गया, ई अपॉन 2m, दोनों वैल्यू दोनों कांस्टेंट क्लियर है बेटा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, मास 2 इंटू मास 9 इंटू 10⁻31 kg। तो एक चीज तो क्लियर है, इस रेशियो की यूनिट क्या आएगी, कूलम पर केजी। इज इट क्लियर, चार्ज मास कूलम पर केजी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.8 10⁻10, 8.8 10⁻10, ये वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन। तो क्या डिस्कस किया बेटा, बोर मैग्नेट्रॉन, या फिर इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक इसमें हमने अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी डेफिनेशन की, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकाला, और एक हमने एम का क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, आई ए, वहाँ से यूनिट में आपको हेल्प मिलेगी, आई मीन्स एम्पियर, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर। सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो बेटा, रफ नोटबुक में जैसे मैं कहता हूँ एक बार डेरिवेशन को लिख के देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा, अच्छे से टॉपिक रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।